हेलो स्टूडेंट्स, हमने BA-BSc फर्स्ट ईयर की बुक वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसमें हम 3 एक्सरसाइज तक के एग्जाम्पल कर चुके हैं। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर रहेगा और आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल आपने पढ़ा हुआ होगा बचपन में। रेसिप्रोकल का क्या मीनिंग होता है? मान लो मैं किसी नंबर की बात करूं कि 9 का रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है कि एक ऐसा नंबर जिस मतलब ये लगा लो कि इस नंबर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए। तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1/9 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 9 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/9। ऐसे ही 7 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/7। अब हमारे पास क्या है? वेक्टर्स का रेसिप्रोकल है। 3 वेक्टर्स हमारे पास ये ABC कैसे नॉन कोप्लानर है, इसका ध्यान रखना। मतलब इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो है। तो इनके जो रेसिप्रोकल हैं वो फिक्स इन्होंने डिफाइन किए हुए कैसे होंगे। ए का रेसिप्रोकल कौन है? A' और वो किसके इक्वल है? B क्रॉस C बाय ABC की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। B का रेसिप्रोकल कौन है? B' किसके इक्वल है? C क्रॉस A बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। C का रेसिप्रोकल C' A क्रॉस B बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। याद रखने का तरीका क्या है? ए का रेसिप्रोकल ले रहे हो तो उसमें ऊपर ए ना दिखाई दे। याद रखने का तरीका ये, ए नहीं दिखाई देगा तो कौन दिखाई देगा? B क्रॉस C। B का रेसिप्रोकल ले रहे हो तो ऊपर कौन नहीं दिखाई देगा? B। तो क्या आ जाएगा? C क्रॉस A। C का रेसिप्रोकल ले रहे हो तो C नहीं दिखाई देगा तो A क्रॉस B। और साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन हो आपका, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद A। तो ये बन गया हमारा रेसिप्रोकल टू द वेक्टर्स ABC। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वही प्रॉपर्टीज़ कि किसी वेक्टर को उसके रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब A डॉट A' 1 के इक्वल, B डॉट B', C डॉट C', ये सारे 1 के इक्वल आएंगे। A डॉट A' वैल्यू पुट कर दी, ये क्या बन जाएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC की। नीचे भी क्या वही, ऊपर भी क्या वही, तो क्या आ जाएगा आंसर होके 1। सिमिलरली B डॉट B' करोगे, ऊपर फिर से ABC की, BCA है ना, B के बाद C आता है, C के बाद A। ऑर्डर मेंटेन है तो ABC लिख सकते हैं इसको। नीचे भी ABC की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ऊपर भी, और क्या आ जाएगा यहाँ से? 1। सिमिलरली C डॉट C' करोगे, वो भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या प्रूव करना है कि अगर आप सेम वेक्टर वाले रेसिप्रोकल के साथ करोगे सेम वेक्टर को तो 1 आएगा, लेकिन किसी दूसरे के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो आंसर 0 आ जाएगा। मतलब A को B के रेसिप्रोकल से करोगे तो 0 आ जाएगा, A को C के रेसिप्रोकल से कर दोगे मल्टीप्लाई तो 0, B को C के रेसिप्रोकल से करोगे तो 0। ऐसे मतलब कि एक वेक्टर को दूसरे वाले के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा। ठीक है। एक ही इन्होंने करके दिखाया हुआ है। A डॉट B' क्या वैल्यू है? ये क्या बन जाएगा? ACA की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। 2 वेक्टर रिपीट हो गए। हर एक में आप चेक करोगे ना, हर एक में 2 वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रिपीट होते जाएंगे। जैसे ही रिपीट हुए वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, आंसर क्या आ जाता है? 0। ठीक है। ऐसे ही बाकी भी ट्राई करके देख सकते हो आप। अब क्या प्रूव करना है कि इन जो ये हमारे रेसिप्रोकल वेक्टर्स आए हैं इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसके इक्वल आती है। वैल्यू पुट कर दो, A' इसके इक्वल है, B' इसके इक्वल, C' इसके इक्वल। अब इसमें मुझे बाय डेफिनेशन जाना पड़ेगा। B' क्रॉस C' लिया, 4 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट हमें आती है, या तो 4 वेक्टर्स वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, ये हमारे पास होता है। नहीं लगा सकते, 3 वेक्टर्स वाला आता है फार्मूला, तो इसको एक नया वेक्टर PQR कुछ भी मान लो, तो 3 वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट तो आती ही है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बच जाएगा? ये वाली टर्म 2 वेक्टर सेम आ रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा। ये क्या है? C के बाद A के बाद B। साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है, ABC लिख सकते हैं। एक ABC की स्केलर प्रोडक्ट से एक कैंसिल, नीचे क्या बन जाएगी? एक ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ऊपर सिर्फ A वेक्टर। ठीक है। अब A' के साथ डॉट प्रोडक्ट लेनी है, A' की वैल्यू पुट कर दो। BCA की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई ऊपर, और नीचे इसका स्क्वायर बन गया। B के बाद C के बाद A। ऑर्डर मेंटेन है तो ABC लिख सकते हैं। ये ABC से फिर एक ABC की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैंसिल, बचेगा क्या? 1/ABC की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्रूव क्या करना था? यही करना था। ठीक है। अब क्या प्रूव करना? द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड IJK आर सेल्फ रेसिप्रोकल। सेल्फ रेसिप्रोकल का क्या मीनिंग है? कि इसका रेसिप्रोकल निकालोगे यही का यही आएगा। मतलब I कैप का डैश किसके इक्वल है? I कैप के इक्वल। J कैप का डैश किसके इक्वल है? J कैप के इक्वल। और K कैप का डैश किसके इक्वल है? K कैप के इक्वल। मतलब इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, इसे इसके साथ करोगे 1, इसे इसके साथ करोगे 1। ठीक है। हमें ये प्रूव करना है। देखो, अगर मैं बाय डेफिनेशन चलूँ, कोई भी 3 वेक्टर अगर मैं लेती हूँ,
जैसे ए वेक्टर का जो रेसिप्रोकल था वो क्या लिया था, बी क्रॉस सी बाय ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर मैं बाय डेफिनेशन आई का रेसिप्रोकल लूँ तो वो क्या बनेगा, आई ऊपर नहीं दिखाई देना चाहिए, सीक्वेंस चलेगा, जे क्रॉस के नीचे इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, और जे क्रॉस के मेरा किसके इक्वल आता है, जे के बाद के बाद क्या आता है, आई आ गया ना, आई का रेसिप्रोकल क्या आ गया, आई। सिमिलरली आप जे डैश निकालने बैठोगे तो जे डैश हमारा किसके इक्वल आएगा, जे नहीं दिखाई देना चाहिए, जे के बाद क्या आता है, के क्रॉस आई बाई यही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, के क्रॉस आई क्या होता है, जे, और नीचे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 के इक्वल। ठीक है, तो हमारे पास आई जे के रेसिप्रोकल कौन होते हैं, वो इटसेल्फ ही होते हैं। देखो एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। इफ़ आर इज एनी वेक्टर देन शो दैट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस, और ये भी शो करना है। एक ही पार्ट करवा देते हैं इसमें से, दूसरा अपने आप ट्राई करके देख लेना। अब एक चीज़ देखो, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, वेक्टर की वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे क्या आएगा, एक स्केलर आ गया, मतलब ये एक स्केलर बन जाएगा, ये एक स्केलर बन जाएगा, ये एक स्केलर बन जाएगा। स्केलर 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 क्या दिखाई दे रहा है, आर वेक्टर किसकी लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में दिख रहा है, मतलब किसकी रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दिख रहा है, ए बी और सी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दिख रहा है, मतलब मुझे इस तरह से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करना है। तो आर वेक्टर को मैंने एज्यूम क्या कर लिया कि वो ए बी सी वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, जहाँ पे ये एक्स हमारा स्केलर है, ये वाई और ये जेड, और हमें इस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, और एंड में क्या प्रूव करेंगे, इस एक्स की वैल्यू ये आएगी, वाई की वैल्यू ये, और जेड की वैल्यू ये। इसको थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना ज़रूरत पड़े तो, कि ये स्केलर ये स्केलर ये स्केलर क्या दिखाई दे रहा है, आर वेक्टर ए बी सी वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हमने उसको एज्यूम कर लिया कि ये ए बी सी की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट होता है, और एक्स वाई जेड हमारे स्केलर है जिसको हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, बी क्रॉस सी के साथ दोनों तरफ स्केलर प्रोडक्ट ले ली, क्या बन जाएगा, रीज़न बता दूंगी इसका क्यों ले रहे हैं हम। ये तो बी बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सी बी सी की, ये तो कैंसिल हो जाएगी सीधा। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब मेरे पास डॉट प्रोडक्ट लेने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं दिख रहा। मुझे क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। वो सेपरेट किस तरह से हो पाएंगे, जब इनके साथ ये किसी तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। वो कैसे होगा, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट दो क्रॉस के साथ ले लूँ तो मेरे पास हो जाएगा, ये ए बी सी बन गया। अब यहाँ से देखो एक्स सीधे सीधे सेपरेट हो गया ना, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास। सिमिलरली वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एक बार हमने बी क्रॉस सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ली, एक बार सी क्रॉस ए के साथ ले लो। सी क्रॉस ए के साथ लोगे तो ये ए सी ए की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगी, ये टर्म कैंसल, ये बी सी ए की बनेगी, और ये सी सी ए, मतलब यहाँ से फिर किसकी, वाई की वैल्यू निकाल पाओगे। फिर क्या करोगे, ए क्रॉस बी के साथ स्केलर प्रोडक्ट ले लेना दोनों तरफ, वहाँ से फिर जेड की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पुट करो। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की, ये जेड की वैल्यू हमने पुट कर दी। ये क्या क्या लिख सकते हैं इसको, आर डॉट बी क्रॉस सी बाय ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये वैल्यू किसकी है, अभी तो हमने पढ़ा रेसिप्रोकल सिस्टम, ये क्या था हमारा, ए का रेसिप्रोकल था, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए डैश, आर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, ए डैश के साथ, और ये ए वेक्टर बाहर था। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हो, आर डॉट सी क्रॉस ए डिवाइड में यही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये किसका रेसिप्रोकल है, बी वेक्टर का, बी डैश वैल्यू पुट कर दी। ये किसका बनेगा, सी डैश का। प्रूव क्या करना था, यही करना था कि आर वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, स्केलर की वैल्यू हमने इस फॉर्म में ले आए। सिमिलरली यहाँ पे ये शो करना आपको ए डैश। अब यहाँ पे क्या मान के चलोगे, ये देखो यहाँ पे ये एल इंटू ए डैश प्लस एम इंटू बी डैश कर देना, प्लस एन इंटू सी डैश कर देना। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको, अब यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट लोगे वो कैसे लोगे, बी डैश क्रॉस सी डैश के साथ ले लेना। फिर क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मुझे बनानी है ना, डैश वालों की तो डैश वालों के साथ ही जा पाएगी, सी डैश क्रॉस ए डैश के साथ ले लेना, ए डैश क्रॉस बी डैश के साथ ले लेना। ठीक है, एक बार रिपीट करके देख लेना अगर फिर भी थोड़ा बहुत डाउट हो तो। ये पूरा आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये आप अपने आप ट्राई करके देखोगे। इसके बाद हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन पूरे चैप्टर का, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इफ़ ए डैश बी डैश सी डैश डिनोट द रेसिप्रोकल ट्रायड ऑफ वेक्टर्स, प्रूव दैट ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश इज इक्वल्स टू 0। ए डैश की, बी डैश की, सी डैश की, सबकी वैल्यू है हमारे पास। ए क्रॉस ए डैश स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, खोलना आता है,
सेंटर वाला बाहर, बी बाहर, ए डॉट सी माइनस फिर सी बाहर, ए डॉट बी, इसको एक ब्रैकेट में रख लेना ना, ठीक है। ऐसे ही बी क्रॉस बी डैश भी सॉल्व कर सकते हो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, सी क्रॉस सी डैश भी। करना क्या, अब इनको ऐड कर दो, सारे एक दूसरे के नेगेटिव आए हुए होंगे, सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ माइनस सी डॉट ए है और यहाँ ये सी डॉट ए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ए डॉट भी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये बी डॉट सी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा राइट साइड में, ठीक है। ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 1 मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये आपका कंप्लीट होता है आज। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा ये चैप्टर अच्छे से। ये बेसिक थोड़ा सा रहेगा इस बुक के लिए। अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ लेना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। आपकी फर्स्ट यूनिट में 2 वेक्टर हैं और हम दोनों वेक्टर्स ही कर लेंगे इसके। वैसे तो इस बुक के हम सारे चैप्टर्स ही करेंगे, कोई चैप्टर नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।